कौन पढ़ेगा? मौलवी लोग पढ़ेगा। बोले जिम्मेदारी उकरे छन। एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था, उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। वो दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं है? बोला तुम लोग कोई नमाज़ें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दीजिए। हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा उसरा सब नीपी पापी के बराबर कर दी। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कही देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा आ ली, एक तमैचा मार के बुरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा देखी। अब हजरत को गुस्सा आया, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी ये नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले नहीं बोला कि नमाज हम इतना तिक्रम्बा जी, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहाँ पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो नमाज सीखने से पहले कुरान सीखना होगा। नमाज सीखने से पहले क्या सीखना होगा? पहले कुरान की पहले नमाज। पहले कुरान तो सीखो। अभी शबे बारात आया, अब कुरान निकलेगा। हमारी माँ बहनें आई है, बहुत सारी माँ बहनें आई है, और शबे बारात में ले हलवा की दे हलवा, चना का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, मक्के का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, ये हलवा वो हलवा, पूरी रात खत्म। इबादत कुछ नहीं, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, और जो नहीं करना चाहिए उसी के चक्कर में। शबे बारात में हलवे का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं,
कोई तस्करा है तो बताइए हमको। किसी किताब में लिखा है कि हलवा बनाना ज़रूरी है, लेकिन हमारी माँ बहनों से पूछिए, सबसे बड़का मुफ्ती वो है। वो कहते हैं कि नया नया मौलवी अली से एक रासनी मालूम नहीं थी, हम रासनी एक जमाना से करते आवे जिनकी एक रासनी बच्चा मौलवी, सबसे बड़का मुफ्ती वहां नहीं। हलवा का कहीं कोई तस्करा, हलवा का कहीं कोई तस्करा नहीं है। ए मेरी माँ बहनों सुनो, कुर्बान जाओ, इज्तिमाई कोई भी इबादत इस रात में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमात बनकर नवाफिल पढ़ो, जमात बनकर कब्रिस्तान जाओ, टोली बनाकर क्या कहते अल्लाह की इबादत करो, फर्दन करो। इस रात की फजीलत है, जमहूर उलमा कराम से कौल है। लेकिन अब रही बात यह है कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे गुनाह साबित हो जाए। टोली बनाकर उस रात हमारे नौजवान जगते हैं तो जगो मेरे बच्चों, लेकिन जगने के साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करो। जो कज़ा नमाजें तुम्हारे ज़िम्मे बाकी है उन कज़ा नमाजों को पढ़ो, इसलिए कि जिसके ज़िम्मा कज़ा नमाजें हैं वो नफल पढ़ेगा, उसके नफल कबूल नहीं होगी और उसकी नफल होगी भी नहीं, उसकी नफल नहीं होगी। नमाज नफल पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी, इसलिए कि क़ज़ा उम्री उसके फ़र्ज़ अभी बाकी है, फ़र्ज़ आपके ऊपर में बाकी है। पहले फ़र्ज़ नमाज अदा करो और कुर्बान जाओ। तो इंशाअल्लाह मेरे नौजवानों, ये शब बरत का मौका आ रहा है, इस रात में अल्लाह तौफीक दे तो अल्हम्दुलिल्लाह जगना, कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र अज़कार में वक्त गुजारना, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआएँ मांगना, अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करना। और हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों हलवा के चक्कर में मत रहना। अल्लाह तौफीक दे आपको भी इस रात को जग कर अल्लाह की इबादत करना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, अब नमाज की बारी आई। देखिए, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, रोज़ा का हुक्म कहाँ पर आया, हज का हुक्म कहाँ पर आया, बोलिए बोलिए बोलिए, ज़मीन पर आया। कुरान कहाँ नाजिल हुआ, बोलिए ना सही, अरे ज़मीन पर नाजिल हुआ, कहाँ हुआ, बोलो ना भाई, ज़मीन पर नाजिल हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, जब नमाज की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। ये नमाज को हल्के में मत लो नौजवानों। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं कि मेरी माँ बहनों, काम छूटे तो छोड़ देना, काम छूटे तो छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को कज़ा ना करना। मेरी माँ बहनों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नमाज कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगी, ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से तुम्हारी हिफाजत करेगी, और ये नमाज तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगी। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, टाइम नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का, काम में इतना है ना, टाइम नहीं है। अच्छा, पेशाब करने के लिए टाइम है, अच्छा पेशाब लग जाएगा तो आदमी ऐसे पकड़ कर, ए भैया पेशाब लग लो, तो आदमी कहिए पेशाब करो, बोले टाइम नहीं, तो आदमी क्या कहेगा, अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा, बोलिए भाई, बोले कितना बड़का बेवकूफ़ है, और पेशाब करने का टाइम इसके पास नहीं है। तो टाइम पेशाब करने का निकाल लेते हो, पखाना लग जाए पखाने का टाइम निकल जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो इसको बुझाने के लिए गप 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 इसको भरने के लिए टाइम निकाल लेते हो, नींद आए तो सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, घर का हर काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बीवी बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए टाइम निकाल लेते हो। वो रब जिसने पैदा किया है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उसके लिए टाइम नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं। 24 घंटा अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा है। अब इस 24 घंटे के अंदर में क्या एक घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? एक घंटा हम अल्लाह के, ए बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं जाने दिए, हई लगाए है यहाँ, ए बेटा इधर देखो, ए लगा है। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंगुल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लागलो साहब, उनको बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहली करें जो, बोले की करे जो, जे करे जे लानी है भाग ली, जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो,
वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है, कुर्बान जाओ उस अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकाला, इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह?